हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। CHSL का एग्जामिनेशन अभी अभी खत्म है, सेकंड शिफ्ट का। बात करते हैं कैसा एग्ज़ाम, कितने क्वेश्चन किए आप लोगों ने? 70 72 सर 80 की 50 कितने किए? 78। करंट से क्या क्वेश्चन था? अभी हाल फिलहाल का कोई क्वेश्चन था क्या? 2022 में FIA जो चैंपियनशिप है वो कब होगी? कौन सी? मेजबानी कौन करेगा महिला चैंपियनशिप की? वो एक्चुअल में वो हॉकी से रिलेटेड था कि हॉकी जो महिला हॉकी चैंपियनशिप जो होने वाली है उसे कौन कौन से 2 देश आयोजित करेंगे उसे। पुरस्कार से संबंधित थे। क्या पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन था? एक तो ये था, सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था संगीत में? फर्स्ट संगीत में भारत रत्न किसको मिला? अच्छा, भारत रत्न संगीत के क्षेत्र में कौन से व्यक्ति को मिला है? और बुक्स राइटर तो आए होंगे। हाँ, ये अरुंधति रॉय से 2 क्वेश्चन थे। द गॉड ऑफ स्माइल थिंग्स किसने लिखी है, और ये क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी बुक्स पद्म उसकी अरुंधति रॉय के द्वारा नहीं लिखी हुई है। ये भी था क्वेश्चन। हाँ जी, अच्छी। अगर मतलब एक क्वेश्चन पता है तो दोनों बना लेंगे आप। इस टाइप से था वो, थोड़ा मतलब मैचिंग में था। हाँ, करंट से क्या क्वेश्चन थे? करंट से एक्चुअल में क्या था कि जो करंट थी वो फिक्स पैटर्न नहीं है कोई भी। एक तरीके से कि ऐसा नहीं है 2021 का ही पूछेंगे या 2022 का पूछा है। करंट से जो क्वेश्चन थे वो नवंबर से थे, 1-2 क्वेश्चन नवंबर से थे, और मोस्टली करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जो 2021 के पद्म भूषण या पद्म विभूषण उनसे थे। 2-3 फर्स्ट शिफ्ट में भी पद्म अवार्ड से पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन थे पद्म से? पद्म से ये था कि एक तो पहली बार जो संगीतकार थे उन्हें किसी, वो तो भारत रत्न की बात थी। हाँ, भारत रत्न की 10 सुब्बा लक्ष्मी से था, और एक AR रहमान से था। क्या था क्वेश्चन यार? मेरे को अभी क्वेश्चन तो एग्जैक्ट याद नहीं है कि वो जो AR रहमान वाला क्वेश्चन याद क्या था? ये था कि तबला वादक में जो मिला पद्म विभूषण पद्म भूषण किसको मिला है? दोनों पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय। कुछ दर्रा पहाड़ पर्वत नहीं, कुछ नहीं था इन सबसे। हिस्ट्री का एक क्वेश्चन नहीं था। हिस्ट्री एक भी नहीं आ रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में भी देखा मैंने क्वेश्चन में। ज्योग्राफी एक नहीं थी, पॉलिटी एक क्वेश्चन नहीं था। पॉलिटी से होगा। पॉलिटी का एक क्वेश्चन था। क्या था? कि पॉलिटी का एक क्वेश्चन था कि अगर लोकसभा के स्पीकर और वाइस स्पीकर दोनों एब्सेंट है तो लोकसभा की वो है उसे कौन अध्यक्षता करेगा उसकी। संविधान के अनुसार क्या है उस पहले के पीछे ही जीता। लेकिन GS ने काफी घुमाया। बिल्कुल फिक्स नहीं है इस बार। ना हिस्ट्री आई, ना ज्योग्राफी आई, ना बायोलॉजी आई, ना फिजिक्स आई। अब क्या पढ़ के आए? फिजिक्स से कुछ तो आया, तो केमिस्ट्री से आ गया। एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से आ गया, 2 उनसे क्या हो रहा है? 25 में तो फिर GS में बाकी क्वेश्चन कहाँ से आए? स्टैटिक जीके और करंट थी। करंट काफी थी। करंट और स्टैटिक जीके भरा पड़ा था। स्ट्रेटेजी में कुछ और बताएंगे क्या क्वेश्चन थे? कुछ याद है? ध्यान नहीं, करंट ऊपर गई है वो पूरी ऊपर चली गई। हाँ, याद नहीं है। कितने अटेम्प्ट किए थे आपने? मैंने 70 की है। अच्छा। करंट में कुछ और बताएंगे? करंट की पता पूरे अब पुरस्कार पद्म भूषण पद्म विभूषण और भारत देश था, बस वो कुछ नहीं उसमें। इन सब के बारे में हमने अपने करंट अफेयर्स के PDF में भी काफ़ी दिया हुआ है। और पद्म भूषण और पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये सब तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए सभी स्टूडेंट को जो भी CHSL का दे रहे हैं एग्जामिनेशन। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में इससे रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन थे। हाँ, 3-4 क्वेश्चन आ गए। और स्पोर्ट से एक क्वेश्चन ये था कि एक वो दी थी, इमेज दी थी भाला फेंक की। वो पूछा था ये इमेज किसकी है? अच्छा, किसकी थी वो? भाला फेंक की, शॉर्ट पुट की। वो भाला फेंकते हैं, जेवलिन थ्रोअर, उसका था। मतलब उसमें खिलाड़ी का नाम पूछा था या फिर खेल का नाम? डायग्राम दिया था। अच्छा, खेल का नाम पूछा था कि ये कौन सा खेल है। डायग्राम दिया था। और साइंस में क्या रहा? आवर्त सारणी से क्वेश्चन आए थे। आवर्त सारणी से 2 क्वेश्चन आए थे कि सोडियम कौन से कहाँ पर है स्थित, और पदार्थ धातु कहाँ पे स्थित, ये सब इसके क्वेश्चन आए थे। नॉन मेटल का सीक्वेंस क्या है, वो ये था। मतलब क्वेश्चन ये था कि जो नॉन मेटल हैं वो आवर्त सारणी में किस तरफ आती हैं, दाईं तरफ, बाईं तरफ, या बीच में, या नीचे। केमिस्ट्री से एक सोडियम के बारे में पूछा था, और एक धातु जो नॉन मेटल है उनका पैटर्न क्या होता है उसमें, मतलब किस तरफ आते हैं, वो लेफ्ट आते हैं या राइट आते हैं, सेंटर आते हैं, या फिर सबसे नीचे आते हैं, इस टाइप से। बायो से कोई क्वेश्चन था? बायो से कोई क्वेश्चन नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं था। नहीं, फिजिक्स से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। और एक्चुअल में भी नहीं था। जो आने वाले जो भी शिफ्ट हैं उनके लिए ये है कि जो रीजनिंग है, ताकि जो नॉन वर्बल रीजनिंग है उसे ठीक से अगर करके आए तो उसमें अच्छे से अटेम्प्ट। क्या था नॉन वर्बल में? कुछ क्वेश्चन बताएंगे ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके। दर्पण से रिलेटेड तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं 2-3, और दूसरा ये आ रहे हैं कि मतलब एक सीरीज़ बना के दे रहे हैं, और दूसरा सीरीज़ में क्या है ना, सीरीज़ उस टाइप की है कि उसमें साइन दे रहे हैं। अगर इन साइन को इनमें पुट करेंगे सीरीज़ में तो ये सीरीज़ का आंसर क्या आएगा, उस टाइप से कम 3 या 4 क्वेश्चन थे सीरीज़ वाले। ये बता रहे हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्वेश्चन थे, उसमें हम प्लस माइनस गुणा भाग करते हैं वाला। और एक क्वेश्चन आया था 52/5, 100/7, तो 164 का क्या बनेगा? सीरीज के हाँ, इस टाइप ही से।
अच्छा, हिस्ट्री बिल्कुल नहीं था। नहीं हिस्ट्री बिल्कुल कमाल है, फर्स्ट शिफ्ट में भी नहीं कुछ रहा। नहीं, दर्पण वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, जैसे एम एंड से उन्हें दर्पण को घुमा दिया जाए, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा थे। करीबन 3-4 क्वेश्चन उसमें से आए थे, उन्हें पलट के कैसे हो जाता रीजनिंग। और मैथमेटिक्स से कुछ बताएंगे? हाँ मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स ज्योमेट्री आई है, टोटल ज्योमेट्री ही ज़्यादातर आई है कि ज्योमेट्री। क्या क्या रहा उसके? जैसे इसमें वर्ग कितने हैं, इसमें त्रिकोण कितने हैं, ये सब चीज़ें आई हैं ज्योमेट्री से। हाँ, एक आया था अर्थव्यास का, डायमीटर दे रखा था, आयतन पूछा था। एक तुम्हारा संपूर्ण पृष्ठ का दे रखा था, उस वो पूछा था, संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा था पूरा, ऊंचाई दे रखी थी और चौड़ाई दे, वो लंबाई दे रखी थी। फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन थे, एलजेब्रा वगैरह। अलजेब्रा से क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था 2a + b = 10 और 2a = 9 और उसमें होता 2a > b, तो 2a - b का वैल्यू पूछी थी। अच्छा, इकोनॉमिक्स था कोई? इकोनॉमिक्स से कुछ भी नहीं ना था? फिजिक्स थी, ना बायोलॉजी थी, ना हिस्ट्री थी, ना नहीं था, पॉलिटी से भी क्वेश्चन नहीं था, बस एक था संविधान से एक तो था। संविधान से एक क्वेश्चन। इंग्लिश क्या रहा? इंग्लिश में तो वही पॉसिब बॉयज क्या क्या था, कुछ बताएंगे? इंग्लिश तो इंग्लिश मैं एक्चुअल में बताता हूँ। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश थोड़ा मतलब इजी नहीं बोल सकते, मीडियम है, और टफ भी नहीं बोल सकते, इस टाइप से है। और ज़्यादा एंटोनियम सोनोनियम भी नहीं है इस बार, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा वही भर दिए हैं या 6-7 सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पहले पैसिव वॉइस, पहला क्वेश्चन था कि इसे एक्टिव में कन्वर्ट करो, पैसिव दे रखा क्या था, था वो? active में क्या convert था वो? करो। कुछ लाइन याद है? मेरे को अभी लाइन तो नहीं वो याद आ word रही नहीं। वो लाइन तो नहीं याद आ रही है, पर ये था कि उसे एक्टिव में कन्वर्ट करो, और दूसरा जो था उससे एक्टिव पैसिव से उसे पैसिव में कन्वर्ट करवा रहा था। मतलब 3 क्वेश्चन थे एक्टिव पैसिव से, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, इससे पहले भी CHSL का एग्जामिनेशन दिया हुआ है आपने कभी? हाँ, एक बार मैंने तो उसमें और अभी में क्या फ़र्क नज़र आया? मैं अगर अपने हिसाब से एनालाइज करूँ तो पिछली बार जो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था मेरा टाइम कम पड़ गया था, पर इस बार मेरे को लगा कि हाँ, ना कम है ना ज़्यादा है, मतलब ऑल ओवर जितना मेरे को फिक्स था करना था उतना मैंने कर लिया। ट्रिग्नोमेट्री हाँ, क्या क्या था? लाइनिंग क्या थी उसकी? वो तो मेरे को याद नहीं से है। साइन ऑफ -a की वैल्यू पूछी थी। अच्छा, हाँ, ये क्वेश्चन था। कितने क्वेश्चन थे? ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन थे और एलजेब्रा से एक क्वेश्चन था आई थिंक। क्या था वो एलजेब्रा वाला क्वेश्चन, याद है क्या? मेरे को नहीं याद है, वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था तो मेरे को याद नहीं है। मेंसुरेशन। a + b की वैल्यू दे रखी थी, ab की दे रखी थी, और पूछा था a4 + b4 - की 10⁻³ ओके। एक ये था अलजेब्रा। आपने पहले भी एग्जाम दिया है CHSL का, क्या आपको क्या फ़र्क लगा? सर फर्क तो यही है कि इस बार पेपर थोड़ा इजी था। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह के क्वेश्चन आए SSC CHSL के सेकेंड शिफ्ट में। एक समानता रही फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में कि हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी स्टूडेंट्स ने बताया, मुझे लगा ऐसा कि शायद वो सवाल नहीं करके आएंगे, लेकिन सेम बात सेकेंड शिफ्ट में बात आ रही है कि हिस्ट्री ख़ास तौर पे नहीं आ रहा है क्वेश्चन। ओके, इसके अलावा और भी कई तरह के चीज़ें हैं जो आपने देखी कि बदलाव काफ़ी हुए एग्जामिनेशन में। तो अगले शिफ्ट का भी ज़रूर देखना, हम बताएंगे आपको सीधे एग्जामिनेशन सेंटर से। कोशिश यही रहती है कि आपको सही सटीक आपको प्रश्न पता चल सके। और हाँ, आप करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए मेंबरशिप भी ले सकते हैं, उसके थ्रू काफ़ी अच्छी तैयारी हो सकती है आपकी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।